Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12. It's chapter number 3, which is integration. Today is our lesson number 9. In this lesson, we will study integration by parts and we will solve some parts of question number 1 and question number 2 of exercise 3.4. These parts are included in your smart or reduced syllabus. So let's begin our lesson. These are the steps and special cases which we have studied in the previous lesson. This is the formula to integrate by parts if there are the product of two functions. So how we will integrate that product? The rule is we will write first function as it is, the first function which we will choose. Integral of the second minus integral of the second and derivative of the first. इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी उस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की. These are the special cases how we will select first function and second function when one function is algebraic and other is trigonometric, and or when one function is algebraic and other is trigonometric, so then we choose algebraic function as first function. लेकिन अगर एल्जेब्राइक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन या एल्जेब्राइक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे और एल्जेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन. और जब दो फंक्शन ऐसे हैं यानी उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है तो उस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे जिसका डेरिवेटिव इजी हो. नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इजी होता है फाइंड करना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और दूसरा जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक इसको सेकंड फंक्शन चूज कर लेंगे. एंड इफ देयर इज ओनली वन फंक्शन, कोई भी एक ही फंक्शन है उसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो फिर उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और वन को हम सेकंड फंक्शन चूज कर लेंगे. सो दीज आर दी स्टेप्स और स्पेशल केसेस टू चूज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. Now this is 15th part of question number 1. e to the power x sin x cos x dx. अब देखिए यहाँ पे तीन फंक्शंस हैं, e to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, sin x और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हम बाई पार्ट्स यूज कर सकते हैं जब आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो. तो इस sin x cos x को हम एक सिंगल इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था sin 2x टू sin x cos x के इक्वल होता है. तो साइन टू एक्स कॉज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉज एक्स, इसको अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें और टू से डिवाइड भी कर दें तो इक्वालिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये टू साइन एक्स कॉज एक्स जो है वो साइन टू एक्स के इक्वल हो जाएगा. अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बन गया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. इसको इंटीग्रेट करने बाय पार्ट्स, e टू द पावर x वैसे ही आ गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, ये चूंकि 2x है तो माइनस कॉस 2x और 2x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विल बी e टू द पावर x बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही फंक्शन होता है और इसके साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव, चूंकि पावर में x है अकेला तो ये इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आना है. सो इसका इंटीग्रल जो है वो ये आ गया. इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज -1/4 e टू द पावर x cos 2x, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज प्लस, ये 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 1/4 e टू द पावर x cos 2x आ जाएगा. अगेन दिस इज द इंटीग्रल. अभी इंटीग्रेशन साइन खत्म नहीं हुआ, जब तक इंटीग्रेशन साइन आपका क्वेश्चन में से खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक आप उसको इंटीग्रेट करते रहोगे बार बार. अगेन देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कॉज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लें, ये फर्स्ट टर्म तो वैसे ही आ जाएगी 1/4 e की पावर x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, कॉज का इंटीग्रल साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, ये फिर साइन 2x/2 और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज e टू द पावर dx.
ई टू रेज पावर एक्स। अगेन ये फर्स्ट टर्म वैसे ही आ गई 1/4 ई टू रेज पावर एक्स साइन 2x/2 माइनस 1/2 ई टू रेज पावर एक्स साइन 2x। अब देखिए ये वाली जो टर्म यहाँ पे जो है ये 1/2 ई टू रेज पावर एक्स साइन 2x, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन बन गया ये वाला। इधर भी ये आई इज इक्वल टू दिस है, ये आई इज इक्वल टू, इसको बाद दो दफे इंटीग्रेट करने से आपके पास ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तीन टर्म्स आ गए। जबकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो टर्म है -1/2 इंटीग्रल ई टू एस पावर एक्स साइन 2x, ये आई के इक्वल है, ये ओरिजिनल इंटीग्रल ही है। तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इस आई के इक्वल। -1/4 ई टू एस पावर एक्स कॉस 2x, ये वैसे ही आ गया, प्लस 1/4 ई टू एस पावर एक्स साइन 2x/2 माइनस, अब ये चूंकि आई के इक्वल था इंटीग्रल, ओरिजिनल इंटीग्रल जो हमने आई से सपोज किया हुआ था, तो इसको आई के इक्वल रख देते हैं। अब ये वाली ब्रैकेट रिमूव करें तो आपके पास 1/8 ई टू एस पावर एक्स साइन 2x माइनस 1/4 आई आ गया। इधर भी आपके पास आई यानी कि ये फंक्शन है, और इधर -1/4 आई यानी कि ये फंक्शन है। जब आप -1/4 को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, आई प्लस 1/4 आई। देखिए आई हमने इसलिए लिखा कि इसको बार बार लिखना, इधर भी लिखना पड़ता है, इधर भी लिखना पड़ता, तो टाइम ही वेस्ट होना था ना। इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 5/4 आई इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड होल। हमने सिर्फ आई फाइंड करना है, यानी इसका इंटीग्रल फाइंड करना है जो इसके इक्वल है। तो आई को अकेला करने के लिए इसके साथ ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4, इसका रेसिप्रोकल लेके हम इधर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i इज इक्वल टू 4/5, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से कैंसिल होके हो जाएगा, और आपके पास -1/4 ई टू रेज पावर एक्स कॉस 2x आ जाएगा। 4/5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जार 8, 5 2 जार 10, 1/10 ई टू रेज पावर एक्स साइन 2x, और ये 4/5c। अब 4/5c को आप एक और कांस्टेंट भी दे सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, ये टर्म प्लस के भी आप कर सकते हो, बिकॉज c इज अ कांस्टेंट एंड 4/5 इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो यहाँ से आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, एक आध स्टेप इंक्रीज करना चाहते हो कि 5/4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 और मल्टीप्लाइड बाई 4/5, और उसको सिंप्लीफाई करके फिर ये वाला स्टेप आप लिख सकते हो। It's a 19th part. 19th part of this question is, this is the question, integrate this integral of log of x whole square। अब देखें ये log वाला फंक्शन है और अकेला फंक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, log of x वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यहाँ पे हमने लेना है 1, और बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट कर देना बाई यूजिंग दिस रिजल्ट। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इज log of x square एंड सेकंड फंक्शन इज 1। So integrating by parts, we will write first function as it is and integral of the second। अब चूंकि आपने इतने ज़्यादा हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे, ये वाला रूल लिख के इसके मुताबिक ये लिखा था इंटीग्रल ऑफ दिस, तो हम इसको डायरेक्ट अब कर रहे हैं। वन का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, सेकंड जो है वो x है, वन है, तो वन का इंटीग्रल और इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन है log ऑफ x की पावर 2, तो पहले पावर रूल लगेगा, 2 नीचे आएगा, log इसकी एक पावर कम हो जाएगी, और पावर के नीचे जो फंक्शन है log ऑफ x उसका डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा 1/x। तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ये x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -2 बाहर आ गया, और इंटीग्रल अबाउट log ऑफ x dx। अभी तक फिर इंटीग्रल खत्म नहीं हुआ, और यहाँ पे अब आ गया log x। अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करना है हमने बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने के लिए हम इसमें वन को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। जब वन सेकंड फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन log x हो जाएगा, तो ये टर्म वैसे ही आ जाएगी -2, और इसका इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज 1, x आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज 1, उसका इंटीग्रल x आ गया,
और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन है log ऑफ x, log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे भी ये x से कैंसिल होके अकेला 1 रह जाएगा। रिमूव दिस ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -2, so x log of x square minus 2x log of x माइनस और माइनस प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ dx। अब ये 1 है, इसका मतलब है 1 का इंटीग्रल जो है वो x होगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी ये दो टर्म्स वैसे ही लिख देंगे। Now this is 21st part of question number 1. Integral is x sin inverse x over square root of 1 minus x square। अगेन देखिए यहाँ पे तीन फंक्शंस हैं, दो एल्जेब्राइक फंक्शंस और एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसको हमने बनाने हैं दो फंक्शंस का प्रोडक्ट और फिर इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। साइन इनवर्स एक्स तो पहला फंक्शन हो गया। ये जो दो फंक्शंस हैं कोशेंट है, इसको हमने एक फंक्शन बनाना है। नीचे है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या होता है -2x। इसको और इसको सेपरेट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव है आपके पास -2x, तो इसका मतलब है इसको अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 पे डिवाइड भी करेंगे। साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और -2x, इस x को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये अब आपके पास रूल हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन की पावर है और उसके साथ ही उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर उसका इंटीग्रल क्या होता है, उस फंक्शन की एक पावर ऐड कर देते हैं और एक पावर, वही पावर जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए -1/2 वैसे ही आ गया। साइन इनवर्स एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, ये सेकंड फंक्शन है पूरे का पूरा। इसका इंटीग्रल क्या है, ये फंक्शन, ये साथ उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की एक पावर इंक्रीज हो गई, वही पावर डिनोमिनेटर में आ गई। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, तो सेकंड फंक्शन यही है, इसका इंटीग्रल फिर यही फंक्शन है, इसका इंटीग्रल फिर वही आ गया। और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये आ जाता है। इसको अब हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको आप पॉज करके ना, इसकी रिकॉर्डिंग को, अगर कोई स्टेप समझ नहीं आता तो स्लाइड को पॉज कर लें और फिर उसको अच्छी तरह समझ लें। -1/2 साइन इनवर्स एक्स, पावर को -1/2 प्लस 1 किया तो 1/2 आ गया, नीचे भी 1/2, -1/2 और ये आ गया 7। ये -1/2 से आपने -1/2 और ये साइन इनवर्स, ये जो 1/2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और -2, देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये 2 और 1 का इंटीग्रल आ जाएगा। ये ब्रैकेट रिमूव करें तो -1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और -1/2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रल जो है वो आपके पास x आ जाएगा। ये वाली टर्म हम वैसे लिखें, इसमें सिर्फ ये किया कि पॉजिटिव टर्म पहले लिखी है, नेगेटिव टर्म को बाद में कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इस सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में है। ये है इंटीग्रल ऑफ सीकेंट 4x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। बाकी अब चूंकि रिड्यूस हो गया सिलेबस तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। सीकेंट 4x कैन बी रिटन एज सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। अब इसका बाई पार्ट्स इसको सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो हम दूसरे मेथड से करते हैं। आइडेंटिटी यूज करें, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x dx। ब्रैकेट रिमूव करें तो सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x। अब ये दो इंटीग्रल हो गया, सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x का इसको स्प्लिट कर लें दो इंटीग्रल्स में,
दो फंक्शंस में ये रीअरेंज कर लिया। देखें tan स्केयर एक्स को हम लिख सकते हैं tan एक्स का स्केयर। ये तो इंटीग्रल है अकेला इंडिपेंडेंट। सीकेंड स्केयर एक्स, सीकेंड स्केयर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? tan एक्स का। तो सीकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वही टेक्निक लग जाएगी कि पावर वाला फंक्शन और tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स। तो फिर क्या होगा, इसकी एक पावर ऐड कर देंगे और एक पावर कम कर देंगे, ये वाला रूल। अगर फंक्शन की पावर है और साथ ही उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर उसका इंटीग्रल होता है वो फंक्शन, उसकी एक पावर ऐड कर दें और एक पावर ऐड करके उसे नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सीकेंड स्केयर एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल जो है वो tan एक्स होता है। ये दिस इज tan एक्स प्लस tan क्यूब एक्स ओवर 3। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 पार्ट tan क्यूब एक्स सीकेंट एक्स, अगेन दो सेम टाइप के फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। तो tan स्केयर एक्स, tan क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं tan स्केयर एक्स इंटू tan एक्स इंटू सीकेंट एक्स। tan स्केयर एक्स को सीकेंट में सीकेंट स्केयर एक्स -1 और बाहर जो है वो सीकेंट एक्स tan एक्स डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि सीकेंट एक्स इस ये वाला जो फंक्शन है इसका ये वाला पार्ट पावर के बगैर सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan एक्स होता है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। t इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू सीकेंट एक्स tan एक्स डी एक्स। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन इसमें करें तो सीकेंट स्केयर एक्स की जगह पे आ गया टी स्केयर -1 और ये डी टी जो है वो इक्वल हो गया सीकेंट एक्स tan एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह डी टी। नाउ दिस इज द इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। इसका अलहदा से इंटीग्रल पावर रूल लग गया टी क्यूब ओवर 3। इसका अलहदा से इंटीग्रल पावर रूल लगा तो इधर टी की पावर 0 है, कांस्टेंट है 1, -1 का इंटीग्रल माइनस टी हो गया। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन x में था तो इसलिए t को सब्स्टिट्यूट कर दे वापस x वाली टर्म के साथ। बिकॉज t इज इक्वल टू सीकेंट x तो यहाँ पे सीकेंट क्यूब x ओवर 3 माइनस सीकेंट x प्लस c आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट अगेन, अब यहाँ पे एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब भी अलजेब्राइक फंक्शन हो तो उसको फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन चूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/5 एक्स क्यूब ई टू एस पावर 5x माइनस 3/5 एक्स स्क्वायर ई टू एस पावर 5x, ये 3/5 बाहर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे इंटीग्रल साइन अभी तक है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको दोबारा फिर इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ फिर आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक अलजेब्राइक और एक एक्सपोनेंशियल। -3/5 बाहर आ गया और इसका इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड ई टू एस पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। एक्स स्क्वायर सेकंड फंक्शन है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा 2x dx। इसमें फिर ये ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट रिमूव करें तो फर्स्ट टर्म वैसे ही आ गई। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 3/25 एक्स स्क्वायर ई टू एस पावर 5x माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 तो ये 6/25 प्लस एक्स ई टू एस पावर 5x dx। यहाँ तक देखें अभी तक इंटीग्रल साइन यहाँ पे इंटैक्ट है। इसको ख़त्म करने के लिए हम अब इस वाला जो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज x एंड सेकंड फंक्शन इज ई टू एस पावर 5x। ये दो टर्म्स वैसी रह जाएंगी प्लस 6/25 और विद इन ब्रैकेट हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इसी रूल से। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। गेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, पहली दो टर्म वैसे आ गई +65 फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज 1। रिमूव
this bracket, write first term as it is, second term as it is. 6 over 25 multiplied by 1 over 5 will give you 6 over 125 x e to its power 5x. Then 6 over 25 multiplied by 1 over 5 will give you minus 1 over 6 over 125 और e to its power 5x रह गया इधर अकेला, अभी भी इंटीग्रल साइन है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपल एक ही फंक्शन रह गया, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, वही फंक्शन और डिनोमिनेटर में उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो वो ये आ जाएगा। सो इन इसी तरह रहने दें, या इन सारी टर्म में से e टू रेज पावर 5x ओवर 5 जो है वो कॉमन है, तो e टू रेज पावर 5x ओवर 5 कॉमन निकाल लें और बाकी आपके पास जो बचता है उनको विद इन ब्रैकेट लिख लें या इसी तरह रहने दें। So this is my profile. You can watch the lessons on this YouTube channel, the mathematics teacher Zahid Hussain. My WhatsApp number is this and my email is this. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.